हरे कृष्णा सभी को। हरे ओम कृष्ण जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा अध्याय 12वां अध्याय भक्ति योग। तो भक्ति योग क्या है? देखिए, मनुष्य जो है उसके पास में दो प्रकार की शक्तियां हैं। वो क्या है? वो चिंतन कर सकता है और या वो देखने की उसकी शक्ति है। तो इस प्रकार से जो भी संसार में हमें जो भी विलक्षणता दिखाई देती है वो क्या है? चाहे भगवान का चिंतन जो है वो क्या है? भगवान का विभूति योग है। और सारे संसार में जो अलग अलग प्रकार से हम नाम रूपों में जो हम परमात्मा को देखते हैं वो क्या है? परिपूर्ण है, एक ही है भगवान। तो अगर हम चिंतन करते हुए हम परमात्मा को ही सभी जगह देखें तो वो क्या है? सभी में हमें परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा। और वो ही क्या है? वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम, अर्थात हमें सभी जगह क्या है? वासुदेव अर्थात भगवान के दर्शन होंगे। तो ये जो भक्ति योग है, भक्ति षष्ठ हमने जाना था कि भगवत गीता में 3 प्रकार के चरण हैं। पहला क्या है? कर्म योग, फिर भक्ति योग और ज्ञान योग। तो जो हमारे 7 से 12 अध्याय अर्थात ये जो 12वां अध्याय ये क्या है? हमारे भक्ति का जो षटक है उसका क्या है? अंतिम अध्याय है। और जब तक भक्ति नहीं होती अर्थात भक्ति रूपी सूर्य का उदय नहीं होता तब तक क्या है? जो हमारे किए गए कर्म क्या है? वो हमारी कालिमा अर्थात क्या है? वो अंधकार के समान ही है। तो इसीलिए क्या है? जो भक्ति है वही क्या है? हमें जो भी साधन मिले, हमें अनेक प्रकार के भगवान ने पिछले अध्यायों में हमें कर्म योग के द्वारा, ध्यान योग, अष्टांग योग के द्वारा अलग अलग हमने साधन पढ़े, परंतु सभी साधनों में क्या है? भक्ति ही श्रेष्ठ है। और भक्ति क्योंकि क्या है? साधन के साथ क्या है? साध्य भी है अर्थात जिसको हम पाना चाहते हैं। तो जैसा अभी हमने पिछले उसमें भी पढ़ा, अन्याभिलाषिता शून्यम। तो क्या है? शुद्ध भक्ति क्या है? भगवान सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। तो इसीलिए और उनके का अनुकूल भाव से अर्थात क्या है? हम उनके प्रति अनुकूल भाव से हम क्या है? भगवान का ही हम क्या करें? अनुसरण करें। वही क्या कहलाती है? और कर्म फल की इच्छा के बगैर, कर्म फल की कामना से रहित होकर जो हम भक्ति करते हैं वही क्या है? उत्तम भक्ति है। तो अब हम इस अध्याय में जानेंगे कि अर्जुन भगवान से पूछना चाहते हैं कि निर्गुण और सगुण साकार ब्रह्म में से क्या श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। जी हरे कृष्णा। पुष्पा माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं
इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो देखिए भगवान यहाँ समझाते हैं कि हम क्या है, जो अध्यात्म को अर्थात हम परमात्मा के साथ हम अपने संबंध को जानना चाहते हैं। ऐसे क्या है, भक्त और योगी दो प्रकार के होते हैं। वो क्या है, एक निर्विशेषवादी और एक सगुणवादी। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि दोनों प्रकार के जो उपासक हैं उनमें से आपका कौन सा उपासक श्रेष्ठ है। देखिए अभी भगवान क्या है, पिछले अध्याय में भी बता के आ चुके हैं। 11वें अध्याय के बाद जो हमने अंतिम श्लोक पढ़ा था, भगवान ने क्या बताया था उसमें कि जो भक्त निरंतर आपके इसमें लगे रहते हैं, अर्थात किसमें, भगवान ने क्या कहा था, मत कर्मण मत परमो मत भक्त संग विवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यसमा मेति पांडवा। अर्थात क्या है कि जो मेरे लिए कर्म करता है और मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो मुझे निश्चय ही प्राप्त करता है। तो अब अर्जुन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे प्रकार के जो हैं उनमें से कौन दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए जैसे क्या है, जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वो क्या है, सगुणवादी कहलाते हैं। और जो निर्विशेष ब्रह्म को अर्थात भगवान का कोई आकार नहीं है, वो क्या है, निर्विशेषवादी कहलाती है। और पर कृष्ण क्या है, इस अध्याय में भगवान क्या है, भक्ति योग को ही सब में श्रेष्ठ बताते हैं। और ईश्वर को, भगवान को पाने का सबसे सरल साधन क्या है, सरल, और उनको पाने का सरल साधन है भक्ति योग के द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता तो जी। हरे कृष्णा। जी माता माता जी। जी इस श्लोक में पढ़ लो। जी हाँ, जरूर पढ़िएगा प्रभु जी। एक मिनट में हम इसको एक्सप्लेन कर लें प्रभु जी थोड़ा सा। जी जी, आप कुछ और बताना चाहते हैं प्रभु जी इस बारे में? नहीं नहीं, मैं सोच रहा था श्लोक में पढ़ लूं। हाँ जी, हाँ और जी, जरूर जरूर जी पढ़िएगा प्रभु जी। जी, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जैसे अभी हमने कहा कि दो प्रकार के वो होते हैं, तो अर्जुन अभी ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी विधि क्या है, सरल है, और कौन सी विधि के द्वारा भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि देखिए वो तो 11वें अध्याय के द्वारा वो अनुभव कर चुके हैं कि कृष्ण का जो साकार रूप के प्रति आसक्त होना ही श्रेष्ठ है। और वो इस तरह से वो एक ही समय में सारे रूपों को उन्होंने देखा विश्व रूप के द्वारा। अब वो कृष्ण से प्रश्न के द्वारा ये जानना चाहते हैं। जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मान नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते मे युक्तम ते मे युक्ततमा मताः। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। जी श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते जी हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए भगवान ने यहाँ अपना मत पहले तो दे ही दिया, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मन को मुझ में अवशेषित करते हैं और परम श्रद्धा से युक्त होकर निरंतर मेरे लिए ही कार्य करते हैं, वो मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ योगी है। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के साकार रूप में मन को एकाग्र करता है, तो वो क्या है, निष्ठा के द्वारा अर्थात श्रद्धा के द्वारा भगवान में क्या है, उनको पूजता है। तो भगवान कहते हैं उसे ही परम सिद्ध मानना चाहिए। क्योंकि क्या है, जो शुद्ध भक्त है वो क्या है, निरंतर उसके जो कार्य होते हैं वो क्या है, सिर्फ भगवान के लिए होते हैं। कीर्तन करता है, श्रवण करता है, घर का कार्य करता है, मंदिर में भोग बनाता है, पूजन करता है, बाहर सेवा करता है, वो क्या है, हर समय क्या है, कृष्ण का ही स्मरण करता है। तो जो कृष्ण के संबंधित वो क्या है, के अलावा वो क्या है, कोई भी अन्य कार्य नहीं करता। तो जो हम ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो उसको ही क्या है, हमें पूर्ण समाधि माना जाता है। अर्थात कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो निष्काम भाव के स्वरूप में कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे सगुण साकार रूप में एकाग्र होते हैं वही क्या है, श्रेष्ठ है। तो भगवान अब यहाँ आगे बताएंगे कि देखिए भगवान बताएंगे कि जो निराकार और साकार है दोनों ही क्या है, भगवान को प्राप्त करते हैं। परंतु जो निराकार या
अव्यक्त हैं, वो उनकी उपासना के बारे में भगवान अब हमें यहाँ अगले 2 श्लोकों में समझाएंगे। हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण। त्वमक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमच्चिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् जी हरे संयमेन्द्रियाग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुमान्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हरे जो कृष्ण। थैंक लेकिन पढ़ लेना होता जी। जी जी पढ़िए प्रभु जी। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्ति की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हरि कृष्ण। जी हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, जेतो मत तेतो पथ, अर्थात क्या कि जैसा आप कार्य करेंगे उसी प्रकार से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। सगुण साकार उपासक को भगवान ने यहाँ पे क्या है, जो सगुण साकार भक्त हैं उनकी उपासना करने वाले, उनको भगवान यहाँ सर्वेष्ठ बता रहे हैं। फिर भगवान साथ ही क्या कहते हैं, परंतु जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वो भी क्या है, मुझे ही प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, देखिए हमने पहले भी पढ़ा, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। क्योंकि क्या है, अनेक अनेक जन्मों के बाद जब बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो क्या है, जब भगवान के बारे में, वासुदेव के बारे में जान जाते हैं कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है, तो वो मेरी शरण में आते हैं। परंतु वो क्या है, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो इस प्रकार से क्या है, इस श्लोक में हमें क्या बताया गया कि ये विधि है कि क्या है, ज्ञान के द्वारा और क्या है, निरंतर बहुनाम जन्म नामंती, अर्थात अनेक अनेक जन्मों के बाद, तो इस विधि से भगवान के पास वो पहुंचता है। परंतु उसके लिए उसे क्या करना है, इंद्रिय निग्रह भी। तो क्योंकि क्या है, देखिए संयम इंद्रिय ग्राम, इसका अर्थ क्या है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो क्या है, पूर्ण रूप से हमारे वश में हो, अर्थात संयम में हो, और विषयों में हमारा बिल्कुल भी, जो इंद्रिय विषय है उसमें बिल्कुल भी हमारी आसक्ति ना हो। तो इस प्रकार से इस विधि के द्वारा भी भगवान के पास इंद्रिय निग्रह के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। और फिर प्रत्येक प्राणी की सेवा कर कर, और क्योंकि जो समस्त जीवों के कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं वो क्या है, भगवान को ही हम अगर, जब हम ये जानते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में क्या है, परमात्मा विद्यमान है, तो उस प्रकार से क्या है, भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि वो भी मुझे ही प्राप्त करती है, और वो भगवान की शरण में जाने के लिए, परंतु उन्हें क्या है, बहुत तपस्या करनी होती है। परंतु जो भक्त है वो क्या है, भगवान का, वो भगवान को शरणागति के द्वारा भी भगवत प्राप्ति बहुत सुगम है। ये आगे श्लोकों में हमें भगवान समझाएंगे। जो सामान्य व्यक्ति है उनके लिए जो निराकार ब्रह्म की वो उपासना है, वो क्या है, बहुत कठिन है। तो वो हमें भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से जो ज्ञान योगी है अर्थात निर्विशेष वो व्यक्ति है, और भक्ति योगी है, उसमें क्या अंतर होता है, ये हमें भगवान अगले श्लोक में समझाएंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहि वब्धिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। कृष्ण। जी हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या समझा रहे हैं कि क्यों दुष्कर है, क्योंकि देखिए देहवद्भिर वाप्यते, देहवद्भिर का अर्थ क्या होता है, देह का अभिमान। क्योंकि जो देह अभिमान है वो किस प्रकार से उपासना में कठिनाई होती है उससे, तो भगवान यहाँ हमें समझा रहे हैं कि जो देह अर्थात क्या है, ऐसा व्यक्ति जो देह में आसक्त है, अर्थात क्या है कि अपनी आइडेंटिटी के में मैं ये हूँ, मैं सो एंड सो हूँ, मेरी ये योग्यता है, वो क्या है, अगर वो देह में आसक्त है तो क्या है, वो उसे निर्गुण निराकार के जो साधक हैं वो क्या है,
सिर्फ ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु जो सगुण साकार व्यक्ति है वो उनका क्या है, देहाध्यास अर्थात क्या, एक तो होगा देहा अभिमान, और देहाध्यास अर्थात क्या हुआ, देह के प्रति जो मेरा और तेरा है, यही हमारे लिए क्या है, उपासना, जो हम भगवान की उपासना करते हैं, उनकी भक्ति के लिए प्रयास करते हैं, उसमें ही हमारा जो मैं और मेरा भाव होता है, वही क्या है, हमारी जो भगवान के प्रति भक्ति है उसमें सबसे बड़ी बाधा है। और वो बाधा क्या है, क्योंकि देह अभिमान के कारण हम क्या है, भगवान से विमुख हो जाते हैं। और अगर जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में क्या है, सभी जीव क्या है, रजोगुणी है, और रजोगुणी का क्या क्वालिटी होती है कि उसमें राग होता है, राग अर्थात क्या है, आसक्ति। तो उसमें अगर हमारी जब तक इस देह में राग और आसक्ति है, तब तक क्या है, भगवत प्राप्ति हमारे लिए बहुत कठिन है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमें अपनी व्याख्या के द्वारा समझाते हैं कि जो ज्ञानी योगी होता है उसका पथ भी क्या है, भगवान को प्राप्त करना है, परंतु वो क्या है, अत्यंत कष्टकारी है। और भक्ति, परंतु जो भक्ति योगी होता है वो क्या है, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करके ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, सगुण साकार के लिए ही, जैसे जो मंदिर में विग्रह पूजा है वो क्या है, सगुण साकार पूजा ही कही जाती है। तो इसका हमें श्रील प्रभुपाद जी अपनी उपमा के द्वारा हमें समझाते हैं कि जैसे अगर सड़क के किनारे पर अगर जो लेटर बॉक्स लगाए जाते हैं, तो अगर हम उसमें लेटर डाल दें तो वो क्या है, वो बिना किसी कठिनाई के जहां हमें लेटर पहुंचाना है वहां पहुंच जाते हैं। परंतु अगर हम किसी ऐसी जगह हम लेटर डाल दें कि जिसका क्या है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, या क्या है कि कोई पुरानी ऐसी पेटी है जो बंद पड़ी है, तो वो क्या है, वो हमारा जो लेटर है या जो हमारा पत्र है वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए क्या है, जो अर्च विग्रह की सेवा की जाती है, भगवान जो है विग्रह रूप में हम सेवा करते हैं, तो वो क्या है, हमारे शास्त्रों के द्वारा वैदिक स्वरूप बताया गया है कि अर्चा विग्रह क्या है, परमेश्वर का ही अवतार है, और इस रूप में भगवान क्या है, हमारी सेवा ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है इसीलिए कि जो अगर भगवान की शरण में जाना है, तो हमें भगवान की शरण में जाने के लिए क्या है, हमें जो कार्य करना होगा वो क्या है, भक्ति। क्योंकि ये जो जीव क्या है, हमने पहले भी बताया था, जीव क्या है, शाश्वत रूप में व्यष्टि आत्मा है, अर्थात एक इंडिविजुअल सोल है। और वो अगर अपने पूर्ण से पूर्णमिदम अर्थात वो जो जिस परमात्मा का वो अंश है उससे वो मिलना चाहता है और अपनी मूल प्रकृति को पाना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, उसको निरंतर वो भक्ति योग के द्वारा ही उसको भगवान को प्राप्त कर सकता है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवानि न चिरार्थ पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। लिखता हूँ। जी हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। देखिए भगवान ने यहाँ क्या वचन दे दिया कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात में, क्या है, इस जो ये मृत्यु संसार क्या है, जो ये हमारा भौतिक जगत है, ये क्या है, मृत्यु संसार के समान इसकी वो कही गई है कि किस प्रकार का समुद्र है, मृत्यु संसार अर्थात क्या, ये दुखालयम शाश्वतम, इसमें दुखी दुख भरे हुए हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं ऐसे भव सागर से इसको उनको पार कर देता हूँ, क्योंकि क्या है, जो भक्त जन है भगवान के, वो क्या है, भगवान उनके ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि उनका उद्धार करते हैं। इसका हमारे शास्त्रों में बहुत से हम उदाहरण के द्वारा जान सकते हैं। किसी को याद है कि भगवान किस प्रकार से भवसागर से भगवान ने उद्धार किया?
हरे कृष्णा। कोई उदाहरण बता पाएंगे? हरे कृष्णा माता जी। माता अहल्या का उद्धार किया था माता जी। जी, बहुत सुंदर। और कोई बताना चाहेंगे? सबरी का उद्धार किया था, ताड़का का भी उद्धार किया था माता जी। जी माता जी, देखिए यहाँ थोड़ा अंतर है, क्योंकि भगवान ने क्या है, ताड़का का वध हम्म। किया था भगवान ने, है ना। और उसके द्वारा वो पूर्व जन्म की उनकी कथाएं आती हैं, वो हमारी काफी लंबी, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं फिर कभी। तो यहाँ आपने अच्छा बताया। और देखिए हमारे शास्त्रों में आता है गजेंद्र मोक्ष, है ना, कि भगवान ने क्या है, भव सागर से उसका उद्धार किया भगवान ने। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में कई उदाहरण है। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि क्या है, मैं मृत्यु संसार से, क्या है, भव सागर से अपने भक्त का भगवान उद्धार कर देते हैं। तो ये जो भगवान यहाँ बताते हैं कि, जी हरे कृष्णा, तो यहाँ भगवान बताते हैं कि जब भक्त के साथ भगवान का संबंध है, तो ऐसे में क्या है, भगवान उसे स्वयं लेने आते हैं। और भगवान अ, इसका भार, भगवान हमने पहले भी पढ़ा था ना, योगक्षेमम वहाम्यम, तो भार भगवान क्या है, स्वयं उठाते हैं। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से एक बालक अगर माता पिता के ऊपर डिपेंड होता है, तो क्या है, वो उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम शरणागति के द्वारा हम भगवान पर के ऊपर ही, हमने क्या है, हम भगवान पर ही निर्भर है, अर्थात क्या है, मई अर्पित। भगवान क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर सारे कार्यों को मुझ पर अर्पित कर दो और अविचलित भाव से, तो हमारे अविचलित भाव में हमारी सबसे बड़ी बाधा क्या है, हमारा स्वयं का अंधकार, अहंकार। और वो अहंकार किस लिए होता है? देखिए जो हम देहा अभिमान के द्वारा हमारा अहंकार है, तो हम जो अपरा प्रकृति के, देखिए हमने अपरा प्रकृति के 8 लक्षण पढ़े थे। किसी को याद है वो 8 अपरा प्रकृति के 8 प्रकृतियां, अपरा प्रकृति के जो 8 वो है भेद, किसी को याद है? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। पृथ्वी जल आकाश वायु मन बुद्धि अहंकार। जी, तो देखिए ये जो पंच महाभूत है और मन बुद्धि अहंकार, तो इसमें से अहंकार क्या है, सबसे सूक्ष्म अंश है। तो अगर हम इस अहंकार को मिटा देते हैं, तो वो किस प्रकार से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अविचलित मन से, है ना, मैयावेशित चेतसाम, कि मुझ में ही स्थिर करके अविचलित मन से। और अविचलित मन कैसे होगा? जब हमारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो अहंकार जब हम समाप्त कर देते हैं, तो क्या है, और वो अहंकार कैसे समाप्त होगा कि भगवान मैं सिर्फ आपका हूँ। तो इस प्रकार से, और क्या है, उस शरणागति के द्वारा ही हम उस अहंकार को समाप्त करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे अविचलित भाव से जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसे जन्म मृत्यु के संसार से बचाता हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी हमें यहाँ बहुत एक सुंदर व्याख्या के द्वारा समझाते हैं कि अगर कोई भी कुशल से कुशल स्विमर भी हो, अगर वो उसमें गिर जाए समुद्र में, तो वो क्या है, अपने आप को स्वयं नहीं बचा सकता, परंतु कोई आकर उसकी रक्षा करे तो वो उसको जल से बाहर निकाल सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान क्या है, भक्त को इस भाव सागर से निकालते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, मनुष्य को क्या चाहिए, कि वो जो सकाम कर्म है उसमें ना उलझ कर और ना ज्ञान के अनुशीलन में उलझ कर, क्योंकि भगवान ने यहाँ क्या कहा है कि अविचलित भाव से, तो उनमें ना उलझ कर सिर्फ क्या करे, सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात क्या है, पूर्ण शरणागति से सिर्फ क्या है, भगवान के ही सरलता से कीर्तन में जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए महामंत्र दिया, उसके अनुसार हम क्या है, भगवान की भक्ति में ही लीन रहे, तो हम जो इस जीवन की हमारी सिद्धि है, परम सिद्धि, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई और पढ़ना चाहेगा प्रभु जी? हरे कृष्णा जी, कोई आप और रीडिंग करना चाहते हैं श्लोका की?
यस माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। जी माता जी। जी माता जी, स्लाइड दिखाई मुझे दे पा रही है आपको? ये संस्कृत वाला भी पढ़ना है माता जी? जी कौन सा? ये संस्कृत वाला मैं शुद्ध नहीं पढ़ पाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ माता जी। संस्कृत वाला मैं पढ़ लूँ माता जी, हाँ? जी जी पढ़ दीजिए प्रभु जी। मय्येमन आधस्य मय्ये बुद्धिन निवेशयः निवस्यस्य मय्येव अथ ऊर्ध्वन् न संशयः। जी हरे हरे हरे। कृष्ण। जी माता जी। एक सेकंड। हाँ, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुझ में अपनी बुद्धि को प्रविष्ट करके अगर तुम कार्य करोगे तो क्या है, मुझी में निवास करोगे। तो देखिए, जैसे अगर हम सुई में धागा डालते हैं तो जहां सुई जाती है वहीं पीछे पीछे धागा जाता है। तो इसी प्रकार के हमारी मन बुद्धि जहां जाए, कहाँ जाएगी? अगर हम विवेक का अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो क्या है, गलत रास्तों में जाएगी। परंतु अगर हम विवेक के द्वारा अगर हम उसको क्या है, भगवान की प्राप्ति के लिए उसके कार्यों में लगाएंगे तो हम क्या है, हमें मन और बुद्धि को प्रेरणा कौन देगा? देखिए, हम कई बार सोचते नहीं है कि मन और बुद्धि, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, मुझको मुझ में स्थापित कर दे। तो जहाँ प्रेम क्या है, हमारे मन में जिसके लिए प्रेम होगा तो श्रद्धा भी क्या है, हमारी बुद्धि भी क्या है, श्रद्धा के द्वारा वही जाएगी। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि मुझी में प्रेम और श्रद्धा, अर्थात भगवान में ही प्रेम और श्रद्धा के द्वारा हम क्या है, इस मन और बुद्धि को भगवान में लगा सकते हैं। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो क्या है, भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है। उसके लिए क्या है, प्रत्यक्ष संबंध है। जैसे अभी हमने आपने बताया था कि जो निराकारवादी होता है, निर्विशेषवादी है, वो क्या है, भगवान को ध्यान करता है परंतु क्या है, अप्रत्यक्ष रूप में। परंतु भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, भगवान भक्त की अनन्य भक्ति अर्थात रागात्मिका भक्ति, वह उनकी कि किस प्रकार से वो जो भगवान का भक्त है वो क्या है, निरंतर भगवान के साथ ही उसका संबंध है। और वो सदैव क्या है, जो भी कार्य करता है वो क्या है, कृष्ण के लिए ही करता है। और हमेशा जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसका क्या है, निरंतर ध्यान कहाँ लगा रहता है, भगवत प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो और बुद्धि को मुझ में लगाओ। क्योंकि भगवान का जो नाम है वो क्या है, भगवान का नाम और भगवान क्या है, एक ही है। क्योंकि देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब जैसे राम सेतु का निर्माण हुआ तो क्या है, नल और नील ने क्या है, क्या किया, पत्थरों पे राम 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 लिखा और उनसे ही वो भगवान के नाम से वो पत्थर तैर गए। तो इसीलिए भगवान का जो नाम है और भगवान का अभिन्न, वो भगवान क्या है, एक ही है। इसी प्रकार से अगर हम भक्ति में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अगर इस प्रकार से हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो क्या है, श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो क्या है, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा क्या है, भक्त की जिह्वा पर निवास करते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर क्या है, महामंत्र के जाप के द्वारा भगवान के चिंतन में लगे रहना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप लीड करना चाहेंगे इसे? अथ चिंतम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हरि। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। जी माता जी, आप रीडिंग करना चाहेंगे? जी जी, हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी।
तो देखिए अब ये जो 4 श्लोक है इसमें भगवान क्या है, जो 4 साधन भगवान ने बताए थे, तो इन साधनों के बारे में भगवान दोबारा बताएंगे। वो क्या कि भगवान ने बताया था किस प्रकार समर्पण के द्वारा, और क्या है कर्म फल त्याग के द्वारा, ध्यान के द्वारा भगवान यहाँ बताएंगे भगवत प्राप्ति की जा सकती है। हालांकि चारों ही साधन श्रेष्ठ है, परंतु क्या है उनसे भी श्रेष्ठ क्या है, सुगमता से अर्थात भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तुम अपने चित्त को मुझ में अविचल भाव से तुम अपने चित्त को, क्योंकि चित्त को क्या है अभ्यास के द्वारा, भगवान ने यहाँ कहा है ना अभ्यास योगेना, तो अभ्यास के द्वारा कि अगर हम किसी भी चीज का चिंतन करते हैं, हमने जाना था कि क्या है 3 प्रकार से हमने चीज जानी थी कि एक तो क्या होता है हमारा ध्येय होता है, हमें किसी भी चीज का धारणा ध्येय, और क्या है वो ध्येय हमारे क्या है भगवान स्वयं। तो अगर हम किसी भी ध्येय को, अगर किसी भी चीज पर हम अपना चित्त लगाते हैं तो उसके लिए क्या हमें निरंतर बार बार अभ्यास करना होता है, और उसी अभ्यास को जब हम स्थिर रख लेते हैं तो वो क्या है अभ्यास योग है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर जो 2 अलग अलग भगवान ने विधियां बताई थी, तो पहली विधि क्या है, वो क्या है कि जिसने भगवान का प्रेम पा लिया, वो क्या है भगवान कृष्ण के लिए जिसने आसक्ति उत्पन्न कर ली, अर्थात श्रद्धा से लेके आसक्ति से हम प्रेमा भक्ति तक पहुंचते हैं। तो जिसने कृष्ण के प्रति आसक्ति प्राप्त कर ली, तो भगवान पहली विधि वो बता रहे हैं। और दूसरी विधि क्या है कि जो अलग अलग प्रकार से जिसको विधि विधानों का पालन करना होता है, तो यहाँ भगवान उसी विधि विधान के अनुसार बता रहे हैं कि अभ्यास करना है उसके लिए। और अभ्यास के द्वारा क्या है, अगर हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो उस हमारा उद्देश्य क्या है, केवल और केवल भगवान की, परमात्मा की, कृष्ण की प्राप्ति करना है। और उसके लिए हमें क्या है करना होगा, भजन, हमें अपना भजन कीर्तन स्मरण नाम और जाप जो है ये हमारा क्या है अभ्यास योग है। तो इस प्रकार से अगर हम निरंतर चिंतन करते रहेंगे तो क्या है ये हमारा मन जो क्या है उसी प्रकार में, देखिए अगर हमने पिछले दूसरे अध्याय में पढ़ा था ध्याये तो विषयान पुंसा, अगर हम विषयों का चिंतन करते हैं तो हम उसमें हरे कृष्णा मुझे, परंतु अगर हम भगवान के स्मरण में काम वो करते हैं अभ्यास करते हैं तो ये मन भी क्या है हमारा भगवान में ही लग जाएगा। तो इसीलिए हम भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि निरंतर क्या है भगवान का चिंतन करो, और विधि कि चित्त को मुझ में स्थिर करके, और जो भक्ति योग के विधि साधन क्या होते हैं, हमें गुरु की शरण में जाके जो हमें नियम बताते हैं वो, कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मंगला आरती करना है, एकादशी का व्रत रखना है, और नाम जाप करना है, महामंत्र का जाप करना है। तो इस प्रकार से क्या है नियमों का हमें पालन करना है। तो विधि विधानों के तरीके से हम गुरु के आदेश में भक्ति योग का अभ्यास कर सकते हैं, और उसी से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अभ्यासे 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 समर्थोसी मत्कर्म परमो भवः मदर्पमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण मधु जी। हरे कृष्ण। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो देखिए जैसे अभी हमने 11वें चैप्टर में क्या पढ़ा था, मत कर्म मन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता, अर्थात भगवान ने क्या बता दिया यहाँ पे कि मेरे लिए ही कर्म करो। भगवान ने पिछले अध्याय के अंतिम में भगवान ने अर्जुन को कहा कि क्या है विश्व रूप देखा उन्होंने, और भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप देखने के बाद में उन्होंने क्या बताया कि मेरे लिए ही जो व्यक्ति सकाम कर्म और
जो भी उनके मनोधर्म है उनसे मुक्त हो जाता है और मेरे लिए ही भक्ति में तत्पर रहता है, मेरे लिए ही कार्य करता है और मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, तो क्या है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, अगर हम जो मनुष्य हैं वो भगवान की प्राप्ति के लिए अर्थात कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए हमें क्या है, लगे रहना चाहिए। उसमें देखिए अलग अलग प्रकार की भी सहायता की भी जरूरत होती है। हम जैसे पहले भी हमने बात की, हम क्या है जैसा हमारा, जैसी हमारी सामर्थ्य है शारीरिक मानसिक, या हम क्या है अलग अलग प्रकार की हम सेवाएं दे सकते हैं, जैसे मंदिर निर्माण के कार्य में, या हम क्या है कि किसी भी प्रकार का जो हम मंदिर की सेवा है या धन से है, या हम किसी भी प्रकार की टेक्निकल सेवाएं हैं, या किसी भी प्रकार की हम एजुकेशनल सेवाएं हैं, तो अलग अलग से हम क्या है कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए भी, प्रचार प्रसार के लिए भी हम सहायता कर सकते हैं। उसमें हम किसी पब्लिशिंग के लिए सहायता कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से हम कृष्ण भावनामृत में हम सहायता करके, भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो भी कार्य कर रहे हो वो तुम क्या है ऐसे कार्य करते हो तो तुम पूर्ण सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लोगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरीश माता जी। जी हरे कृष्ण। अथैतप्ते शक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुर्यत यतात्मवान। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, सर्व कर्म फल त्यागा, अर्थात क्या कि देखिए जिनका भगवान पर बहुत अधिक विश्वास नहीं है और उनके लिए क्या है वो कृष्ण प्राप्ति का अगर उद्देश्य बना ले, और फिर भी क्या है, परंतु क्या है देश समाज परिवार लौकिक और वो सभी कर्मों को भगवान क्या है कहते हैं कि अगर उनके लिए संभव नहीं है, बहुत से कई बार ऐसा होता है कि हमें क्या है परिवार में अपने सदस्यों से विरोध सहना पड़ता है, कठिनाई उठानी पड़ती है, क्योंकि इस सामाजिक जीवन में क्या है लोग गलत कार्यों के लिए तो साथ दे देते हैं, परंतु क्या है अगर इस भौतिक जीवन में कोई आध्यात्मिक तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे हमारी क्लास में ही राहुल प्रभु जी बताते हैं कि उनका विरोध किया जाता है। तो ऐसे बहुत सी वो हैं जहां पर क्या है, अगर ऐसे कई कारण होते हैं, कई बार क्या होता है कि अभी जो नव दीक्षित है उसका भगवान पे बहुत विश्वास नहीं है, या फिर उसको पारिवारिक विश्वास है तो परिवार से या समाज से उसको क्या है विरोध मिल रहा है, कठिनाई मिल रही है। तो भगवान उनको क्या कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान क्या बता रहे हैं कि वो अगर अपने जो कार्य करते हैं और उनका क्या है निष्काम भाव से कार्य करें, अर्थात क्या कि वो अपने कार्य किए गए कार्यों का जो फल है वो क्या है किसी भी अच्छे कार्य में लगाएं जो उनका है। वो किस प्रकार से, तो उसकी क्या संस्तुति की गई है कि वो क्या है कोई भी समाज सेवा करनी है, समुदाय या राष्ट्र की सेवा करनी है तो वो उसका भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ऐसे कार्यों के द्वारा भी हम धीरे धीरे क्या है भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कर्म फल त्यागा, इसका अर्थ क्या है कि अगर हम कर्म करेंगे फल का त्याग संभव नहीं है, अगर हमने फल का त्याग नहीं किया तो क्या है वही कर्म हमारे लिए क्या है बंधनकारी हो जाते हैं। तो इसीलिए सर्व कर्म फल त्यागा को भगवान कहते हैं कि अगर को इस प्रकार से नहीं कर सकते कि आप भक्ति योग में निरंतर अभ्यास नहीं कर सकते, या उससे पहले भगवान ने क्या कहा कि अभ्यास करो, और नहीं कर सकते तो फिर तुम क्या है अपने कर्म फल का त्याग करो। तो अब भगवान यहाँ हमें आगे सीरीज में बताएंगे कि अगर आप ये कार्य नहीं कर सकते तो ये, क्योंकि भगवान क्या है भक्त पर इतने दयालु है, इतने कृपालु है भगवान की, भगवान चाहते हैं कि सभी क्या है किसी भी रूप से भगवान को प्राप्त करें। तो इसीलिए भगवान हमें यहाँ पे आगे बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरीश माता जी। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासा ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानं कर्म फल त्याग त्यागच्छान्तिरनन्ततम्।
जी हरे कृष्ण। त्यागानंतरम। हरे जी जी हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जी माता जी, भारती माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता। जी यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हरे जी हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? भगवान ने देखिए हमें सीरीज में समझा रहे हैं कि 4 तरीके हैं। अभ्यास से क्या है? शास्त्र अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और फिर ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ भी क्या है? कर्म फलों का त्याग। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि उसके बाद, उस त्याग के बाद क्या है? परम शांति को प्राप्त करते हैं। देखिए भगवान ने यहाँ पे क्या है? 4 साधन बताए। पहले बताया अभ्यास, फिर अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भी ध्यान, और ध्यान से भी कर्म फल। परंतु देखिए भगवान ने यहाँ भक्ति योग के बारे में क्या कहा है? क्योंकि भक्ति योग क्या है? स्वयं ही साधन भी है और साध्य भी है। साध्य है अर्थात क्या? ईश्वर, भगवान को प्राप्त करना। तो इसीलिए भक्ति क्या है? साधन और साध्य दोनों है। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर तुम अभ्यास नहीं कर सकते, पहले श्लोक में भगवान ने कहा था ना कि अभ्यास योगेन ततो, अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। पर तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम क्या करो? ज्ञान प्राप्त करो। और ज्ञान नहीं कर सकते तो ध्यान में, और ध्यान भी नहीं कर सकते तो कर्म फलों का त्याग करो। क्योंकि भक्ति के क्या है? 2 तरीके से भक्ति की जाती है, विधि विधान के द्वारा, है ना, और क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए उन पर पूर्ण शरणागति के द्वारा, अर्थात भगवान पर पूर्ण आसक्ति के द्वारा। परंतु जो लोग भगवान कृष्ण के लिए नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि उनके ज्ञान के लिए प्रयास करो। और अगर ज्ञान भी नहीं कर, वो ज्ञान के बाद, क्योंकि क्या है? जब हम ज्ञान करेंगे तो ज्ञान क्या है? हमें ध्यान तक पहुंचाता है, और ध्यान से फिर क्या है? हम परमेश्वर को जान पाते हैं। तो इसी प्रकार से, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ध्यान क्या है? उसके लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि अगर वो ध्यान करता है तो क्या है? ध्यान के द्वारा उसे ये प्राप्त हो जाता है कि भगवान ही सर्व कारणों के कारण है। तो ये विधि क्या है? धीरे धीरे, जैसे हमने क्या बताया था कि एक विधि क्या होती है कि हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, और एक विधि क्या है? हम एलिवेटर चढ़ रहे हैं। तो एक विधि क्या है? क्रमिक विकास के द्वारा है, और एक क्या है? डायरेक्ट भगवत भक्ति। तो जो भक्ति है वो क्या है? प्रत्यक्ष विधि है। भगवान कहते हैं अन्य विधियों में तो पहले क्या है? कर्म फल का त्याग, ज्ञान की अवस्था, ध्यान की अवस्था, और फिर हम परमात्मा को जान पाते हैं, और अंत में हम क्या है? भगवत प्राप्ति कर पाते हैं। परंतु अगर हम भक्ति की विधि करते हैं तो उसके द्वारा क्या है? हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से हम भगवान कृष्ण की शरण में पहुंच पाते हैं। तो अब आगे के जो 13 से 20 श्लोकास हैं उसमें भगवान भक्त के गुण बताएंगे। भक्त के भगवान यहाँ 25 भगवान यहाँ गुण बताते हैं। जी, कोई पढ़ना चाहेगा श्लोकास? हरे कृष्ण। जी, प्रतिमा सोनी माता जी, आप भी पढ़ना चाहते हैं श्लोकास तो आप भी रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी, सुशील प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी। जी हरे कृष्ण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख संक्षमी संतुष्ट सततं योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्ण माता जी, आप लोग कोई रीडिंग करना चाहेंगे? जी माता जी, मैं रीडिंग करती हूँ। जी 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 जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने
को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम अर्थात क्या है कि जो ईर्ष्या नहीं है जिसके अंदर, तो जो भक्त है अर्थात जो शुद्ध भक्त है उनका सबसे पहला लक्षण क्या होता है, ईर्ष्या विहीन। तो हम ईर्ष्या, क्योंकि भक्त क्या है सभी प्राणियों में हर प्रकार से क्या है वो दया भाव रखते हैं, और चाहे कोई उनका अनिष्ट करने वाला हो। तो हमारे पास ये उदाहरण है महाभारत में भी कि जो युधिष्ठिर है उनको क्या है अजात शत्रु कहा जाता है, क्योंकि उनके कभी भी क्या है कोई उनका शत्रु नहीं था। यहाँ तक कि महाभारत युद्ध के पहले जब ये सारी घटनाएं घट चुकी थी कि दुर्योधन ने उनके साथ सभी बुरे कार्य किए उनके उनके परिवार के साथ में, तो भी युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि दुर्योधन मेरे छोटे भाई के समान है, अगर वो आकर मुझसे राज्य मांगे तो मुझे उसको देने में कोई संकोच नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या है ऐसा जो भक्त होता है भगवान का उसमें क्या है दया भाव मैत्री और क्या है ईर्ष्या भाव नहीं होता उसके अंदर। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो उनका शुद्ध भक्त होता है वो क्या है किसी भी परिस्थिति में ना तो विचलित होता है और ना ही उन किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, और ना ही वह किसी का शत्रु बनता है और ना ही उसका कोई शत्रु होता है। और क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई अगर बुरी कठिनाई भी आ जाए तो वो क्या सोचता है कि ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है और मुझे जो मेरे पिछले जन्मों के पाप कर्म है उनके कारण मुझे ये मिल रहा है। हो सकता है मुझे और भी ज्यादा कष्ट मिल सकते थे, परंतु भगवत कृपा के कारण मैं थोड़े ही कष्टों में मेरा ये जो पाप है वो कर्म खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से भगवान के ऊपर उसको क्या है पूर्ण शरणागत है, वो पूर्ण उसके ऊपर भगवान के ऊपर श्रद्धा है उसको। और जो भगवान का भक्त होता है वो क्या है कभी भी हर एक अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। और जो पूर्ण योगी होता है वो क्या है भगवान के वो अपने ही गुरु के आदेशों का पालन करता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो क्या है इस प्रकार से अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, कि वो किसी से द्वेष नहीं करता, वो सभी का मित्र है और अहंकार से मुक्त होकर सुख दुख में समाव भाव से और आत्म संयमी और आत्म संतुष्ट होकर क्या है अपना चिंतन सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लगाते हैं। तो भगवान को ऐसा भक्त अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ देती हूँ। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्विग्नैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो यहाँ उद्गिन उज्जित का अर्थ क्या होता है उद्गिन होना, और उद्गिन मतलब शुद्ध नहीं होता अर्थात कष्ट नहीं, जिससे किसी भी प्राणियों को ना तो कोई कष्ट होता और ना ही वो किसी और के दिए गए कष्टों से किसी भी प्रकार से विचलित होता है। तो जो भगवान का भक्त होता है वो क्या है सभी प्रकार के जो भी बुरे गुण दुर्गुण होते हैं दुर्गुण और दुराचारों से मुक्त होता है, और उसके मन में क्या है किसी के भी प्रति कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, क्योंकि क्या है जो भक्त है वो सब में ही भगवान कृष्ण को देखता है। तो इसीलिए जो अगर भगवान कृष्ण को सब में देखता है तो उसकी सारी क्रियाएं क्या है भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है। तो इसीलिए वो किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से दुख नहीं पहुंचाता। इसीलिए उसकी जो भी
जो भी वो कार्य करता है वो क्या है, वो भगवान के लिए करता है। तो जो भी कार्य किसी भी प्राणी में किसी कार्य को देखता है तो वो उसे कृष्ण की ही लीलाएं समझता है। इसीलिए वो क्या है, वो किसी भी प्रकार से, देखिए अगर बाह्य तरीके से भी क्या होता है, हम कई बार कहीं बाहर सड़क पे हैं, कई बार हम ट्रैफिक देख के परेशान हो जाते हैं, कई बार गंदगी देख के परेशान हो जाते हैं। तो ये क्या है, हम छोटी छोटी चीजों से भी विचलित हो जाते हैं। परंतु क्या है, जो भगवान का भक्त है वो क्या है, समस्त चीजों में क्या है, भगवान को ही देखता है। तो इसीलिए मन को क्या है, वो एक रूप करके, और मन को एक रूप करने का अर्थ क्या होता है कि उसमें किसी भी प्रकार की हलचल ना होना, उसी को क्या कहा जाता है, विचलित ना होना। तो वो भगवान का जो ऐसा भक्त होता है वो क्या है, हर प्रकार से प्रसन्न रहता है, अर्थात परम आनंद में नहीं रहता है। हर्षामर्ष भयोद्वेग कहा गया ना, तो इसका अर्थ है कि वो अपने परम आनंद में ही हमेशा मग्न रहता है। तो ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। जी, हरे कृष्ण माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी, हरे कृष्णा। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी, हरे कृष्ण। तो देखिए, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं, जो किसी भी सामान्य कार्यों पर आश्रित नहीं है, तो चाहे उसे धन की प्राप्ति हो चाहे ना हो, वो क्या है, और वो कि भी किसी भी प्रकार से क्या है, किसी भी, जैसे होते हैं ना बहुत से राजनीतिक दल हैं या कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो वो क्या है, वो किसी भी उसमें भाग नहीं लेता, क्योंकि वो क्या है, चिंता मुक्त है। और उसको जो अपनी उपाधियां, जो हमारी भौतिक जगत की उपाधियां हैं, वो क्या है, उनसे मुक्त रहता है। क्योंकि वो क्या जानता है कि ये जो शरीर है ये एक सिर्फ क्या है, हमें एक उपाधि मिली है इस जीवन के लिए, परंतु मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। और वो जो भी शारीरिक कष्ट होते हैं उनसे भी वो मुक्त रहते हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारा कर्म फल हम चाहते हैं, कर्म फल क्या है कि जब हम संसार में कार्य करते हैं तो हमें क्या है, इस संसार से, घर परिवार से, रिश्तेदारों से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से क्या है, अपेक्षाएं बन जाती हैं। और क्या है, हम कोई भी कार्य अगर अपेक्षाओं से करते हैं तो क्या होता है, वो कर्म बंधनकारी हो जाते हैं। और इसी के कारण क्या है, हमारी रिश्तों में भी कड़वाहट आती है। परंतु जो भक्त होता है वो अपना कर्तव्य कर्म तो करता है, परंतु भगवान पर ही दृढ़ निश्चय करके और आश्रय करके, क्योंकि वो उनके कर्म फल की कोई भी अपेक्षा नहीं करता। तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, जो समस्त कष्टों से रहित है और वो किसी कर्म फल के लिए प्रयत्न नहीं करता, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं बताती हूँ, मैं एक्चुअली यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानस्य समे प्रियः। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो कोई भी भौतिक लाभ है इस जीवन में, उनमें ना तो बहुत ज्यादा वो फूलता है और ना ही ज्यादा दुखी होता है, अर्थात शोक मनाता है। तो चाहे उसे बहुत कोई किसी चीज की प्राप्ति हो जाए या किसी चीज की हानि हो, तो भी वो क्या है, समभाव में रहता है। क्योंकि वो क्या है, सभी जो ये कार्यों के फल है या जो शुभ अशुभ है, वो क्या है, उन पाप कर्मों से परे होता है।
क्योंकि भक्तों को कि वो जो भक्त है उनको क्या है, भगवान का संग प्रिय है। तो वो हर क्षण क्या है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही चिंतन और स्मरण करना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान इसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भक्ति मान्य। भक्ति मान्य अर्थात भगवान के चिंतन के द्वारा ही, भगवान के चिंतन के भक्त क्या है, उनका स्मरण करता है। तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि जो किसी भी प्रकार के भक्ति पालन में उसके लिए कोई भी कार्य बाधा नहीं करते, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोषण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, स्लाइड थोड़ा ऊपर कर दीजिए। जी माता जी। जो मित्रों, हरे कृष्ण माता जी, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो धैर्यवान होता है और क्या है, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। तो भगवान कहते हैं कि जो स्थिर भक्त है अर्थात स्थिर बुद्धि है, ज्ञानी है, इस प्रकार का क्या है लक्षण, क्या है जो जिसके अंदर होते हैं, वो क्या है, भगवान का भक्त है। देखिए जब जो दधीची ऋषि थे, उनको क्या है इंद्र ने उनको क्या है, ब्रह्म विद्या ना देने के कारण दधीची ऋषि का सिर काट दिया था। परंतु फिर भी क्या है, इंद्र ने उनकी हड्डियों का जब वज्र बनाने के लिए उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने उनको दान देने के लिए स्वीकार कर दिया। तो फिर भी आप ये देखिए, जो भगवान का भक्त है वो क्या है, अगर उनका कोई शत्रु है तो भी वो उनके लिए शत्रु नहीं है, अर्थात उनसे शत्रु और मित्र क्या है, उनके लिए एक समान है। तो वो धर्म की मर्यादा की पालन करने के लिए क्या है, भक्त क्या है, कोई भी भक्त अगर कार्य है, अगर धर्म के लिए कार्य किया गया है, तो उसके लिए क्या है, हमेशा समान है, चाहे मित्र है चाहे शत्रु है। और क्या है, कोई भी यश है अर्थात कोई मान बढ़ाई है या उसकी कोई बुराई की गई है, कोई भी सुख है या दुख है, वो क्या है, हर स्थिति में सम है। और सदैव मौन, मौन का अर्थात क्या है, स्तुतिर मौनी। तो मौनी का अर्थ क्या होता है कि अपनी वाणी पर संयम रखने वाला, अर्थात जो अपनी वाणी है उसका कार्य, उससे क्या है, सिर्फ भगवत स्वरूप का ही मनन और चिंतन करने वाला, उसे यहाँ पर मौनी कहा गया है। और अनिकेतस का अर्थ क्या है, अनिकेतस का अर्थ वैसे होता है कि जिसका घर नहीं हो, परंतु यहाँ पर भक्त के लिए क्या कहा गया है कि जिसे किसी भी प्रकार से, चाहे वो बहुत बड़े महल में रह रहा है चाहे छोटी सी उसमें कुटिया में रह रहा है, उसके लिए क्या है, रहने के स्थान में कोई भी क्या है, आसक्ति नहीं है। तो ऐसा भक्त भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जो सद्गुण है वो क्या है, शुद्ध भक्त में ही हो सकते हैं। तो भक्त होने के लिए व्यक्ति को क्या है, इस प्रकार के सद्गुणों का विकास करना चाहिए। और अगर हम कृष्ण भावनामृत में है तो हम क्या है, निरंतर भगवान की सेवा के द्वारा क्या है, हमें ये प्रयास नहीं करना पड़ता, परंतु स्वतः ही धीरे धीरे ये गुण हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं। ये तु धर्मामृतमिदै यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं
और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो धर्म्यामृत में दही अर्थात धर्म्यामृत में दही अर्थात अमृत, धर्म्यामृत में दही अर्थात धर्म का अमृत, जो अमृत जैसा है, जैसे हमने अमृत क्या है हमारे लिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि भगवत गीता के जो हमारी भगवान की वाणी है वो क्या है, हमारे लिए अमृत के समान है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे इस भक्ति के अमर पथ का अनुकरण करते हैं, अर्थात वही मुझे चरम लक्ष्य बनाकर भक्ति में हमेशा निम्न वो रहते हैं, लगे रहते हैं। तो धर्म्यामृत में दही अर्थात भगवान की नित्य सेवा, इस धर्म को भगवान कहते हैं, भगवान तक पहुंचने के लिए जो भी हम दिव्य क्रियाएं करते हैं वो क्या है, नवधा भक्ति के द्वारा भगवान को वो अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने यहाँ पर जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आपको निर्गुण निराकारवादी पसंद है या सगुण साकारवादी, तो भगवान ने कहा बताया कि जो आत्म साक्षात करने के लिए अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी विधियां ठीक है, परंतु क्या है उसमें जो भक्ति योग है वो क्या है, निसंदेह ही श्रेष्ठ है। और वो कैसे किया जा सकता है, जब हम परमाणिक गुरु की शरण में जाते हैं तो क्या है, संगति में, उस संगति में क्या है, भक्ति के द्वारा हम आसक्ति प्राप्त करते हैं। और भक्ति की जब विधि विधानों का पालन करते हैं तो क्या है, उसके द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, शुद्ध भक्ति का जो वो है शुद्ध भक्ति, उसकी हमें शुद्ध भक्त की संगति हमें करनी है। और इस प्रकार से हम, यदि हमें डायरेक्ट शुद्ध भक्त मिल जाए, जैसे कि हम अब किसकी शरण में, श्रील प्रभुपाद जी की शरण के द्वारा हमें नाम निष्ठा दास प्रभु जी की कृपा के द्वारा जो हमें ये भगवत गीता को जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो क्या है, भगवान कहते हैं कि इस प्रकार अगर हम शुद्ध भक्त के उसमें शरण में जाते हैं तो क्या है, धीरे धीरे हम कृष्ण भावनामृत में लग के हमें क्या है, आत्म साक्षात्कार के जो हमने इतने सोपान पढ़े कि हमें क्या है, अभ्यास योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म फल त्याग को ना वो करते हुए हम क्या है, प्रत्यक्ष भगवान की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम तत्सत। तो आज का हमारा ये अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। माता जी पूरा पढ़ लें। ओम तत्सदि श्रीमद् भगवत गीतासु